इन्हें लगता है कि विश्व गुरु ये बन जाएंगे अगर मीडिया में 4 बार 10 बार चिल्लाएंगे कि हम विश्व गुरु हैं। इस वक्त शायद ही कोई और देश हो जो कि ना तो रेजिस्टेंस के सही साइड खड़ा है और साम्राज्यवादी ताकतों के साथ भी खड़ा है, तो उसको सिर्फ जिल्लत मिल रही है। हिंदुस्तान उन देशों में से है। हिंदुस्तान फिलिस्तीन के साथ खड़े होने में नाकामयाब रहा, हिंदुस्तान ईरान के साथ खड़े होने में नाकामयाब है, हिंदुस्तान वेनेजुएला के साथ खड़े होने में नाकामयाब है। तो वो जो जब इतिहास का हिसाब होगा और ये पूछा जाएगा कि इतिहास के सही तरफ कौन खड़ा था और गलत तरफ कौन खड़ा था, तो हिंदुस्तान को इस मौजूदा सरकार की वजह से गलत तरफ, इतिहास के गलत तरफ खड़ा किया जाएगा। तो आपको कभी हिस्ट्री अपहोल्ड नहीं करेगी। और जिनकी आप गुलामी कर रहे हैं, जिनकी चाटुकारिता कर रहे हैं, जिनके सामने अपनी नाक रगड़ रहे हैं, वो अमेरिका, वो ब्रिटेन, वो यूरोपियन राष्ट्र आपकी इज्जत नहीं करते हैं। जब आप ऑपरेशन सिंदूर का डमरू पीट रहे थे, ढोल पीट रहे थे, उस वक्त ट्रंप ने आपकी बेइज्जती करते हुए ये बोला कि उन्होंने आपके और पाकिस्तान के बीच में सुलह करवाई है। आप कहते रह गए कि नहीं, ये हमारे आपसी बातचीत से हुआ है तय, और ट्रंप ने बार बार इस चीज को कहा कि मैंने बताया, मैंने सुलझाया इस युद्ध को, ये दोनों ही मेरे ट्रेड पार्टनर्स हैं और मैं चाहता था कि इनके साथ कुछ गलत ना हो, तो मैंने इसको सुलझाया। ट्रंप ने ऐसा बोला। ट्रंप ने आपको इजाजत दी है कि इतने बड़े ऑयल क्राइसिस के बीच में आप रशिया से ऑयल खरीदे, इजाजत दी है आपको। एक सॉवरेन इंडिपेंडेंट नेशन को एक दूसरे देश के रूलर ने, एक दूसरे देश के रूलिंग ऑर्गेनाइजेशन ने, पार्टी ने इजाजत दी है कि तुम अपने देश के नागरिकों की डिमांड्स और नेसेसिटीज मीट करने के लिए ऑयल खरीद सकते हो। आए दिन जिस तरीके की बेइज्जती हिंदुस्तान के ग्लोबल फोरम में हो रही है, वो भी सिर्फ इस वजह से क्योंकि हमारी जो सरकार है वो इतनी कमजोर है। एप्स्टीन फाइल्स में ये मेंशन होता है कि मोदी इजराइल के लिए नाचते हैं, ये बात मेंशन होती है। उसका आज तक साफ नहीं किया, क्लैरिफिकेशन आज तक नहीं आया है कि उसका क्या मतलब था। जब हिंडनबर्ग फाइल्स में ये रिवील होता है कि वो पूंजीपति जो इस सरकार के मौजूदा लीडर्स के बेस्ट फ्रेंड बनते हैं, उन्होंने कितने बड़े लेवल का करप्शन किया है, तो हिंडनबर्ग फाइल्स को डिफेंड करने के लिए मोदी खुद सड़क पे उतर आते हैं, बोलते हैं कि जो इनके बारे में बात करेगा कि वो देशद्रोही होगा। तो आप ना तो इस देश में जो लोग रहते हैं, जो इस देश के आवाम के हक और अधिकार के साथ खड़े हैं, उनके लिए कभी अच्छे बन पाएंगे। आपको हमेशा इतिहास एक बुरी सरकार की तरह याद करेगा, हमेशा उस सरकार की तरह याद किया जाएगा जिसने लोगों को बार बार लाइनों में खड़ा किया, पहले डिमोनेटाइजेशन की लाइनों में खड़ा किया, फिर आपने कोविड का जिस तरीके से मिसमैनेजमेंट किया, लगातार हजारों की तादाद में मजदूर मरने पे मजबूर हो गए। आज आप यहाँ पे गैस की लाइनों में खड़े कर रहे हैं, लोगों की आए दिन मौतें हो रही हैं। यूपी में थी जब पहली मौत हुई है, वहां पे फर्रुखाबाद में, मुझे याद है, वहां पे लोग मर रहे हैं। आपको हमेशा इतिहास ऐसे याद करेगा, वो सरकार जिसने बार बार इस देश की जनता को फेल किया है। याद करेंगे हम कि आपकी ऐसी सरकार थी जिसने जब दुनिया भर में हिंदुस्तान में आजादी को, इंसानियत को कैसे देखा जाएगा, जस्टिस किसको बोला जाएगा, न्याय किसे बोला जाएगा, प्रतिरोध किसे बोला जाएगा, मूलभूत अधिकार क्या होंगे, एक इंसान का दूसरे इंसान से इस सभ्यता में रिश्ता क्या होगा, जब उसको रीडिफाइन किया जा रहा था और पूरे देश भर में टीवी में, मीडिया में चल रहा था कि किस तरीके से फिलिस्तीन में जेनोसाइड हो रहा है, और कोई कुछ नहीं बोल रहा था क्योंकि इस चीज को अल्टर किया जा रहा था कि जो लोग ताकतवर हैं वो कमजोर लोगों के ऊपर दमन कर सकते हैं। उसका कोई वजह नहीं होगी, कोई फैक्ट्स, फ्यूचर्स कोई देखने की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ ताकत के आधार पे किसी को कुचला जाता रहेगा और कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो हिंदुस्तान की सरकार उनके साथ खड़ी थी जो ये दमन कर रहे थे। ये साफ सीधा एक इंडिकेशन है कि इस देश में भी वो वैसा ही दमन करेंगे, इस देश में भी वो यूजीसी रेगुलेशंस को नकार देंगे, कच्चा से यूजीसी रेगुलेशन आएंगे, उसके बाद जब वो कोर्ट में जाएगा तो डिफेंड नहीं करेंगे। सालों का इस देश में जो SC ST OBC छात्रों का सालों का प्रताड़ना है, जिसके तहत आए दिन हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में अपनी जान लेने पे मजबूर हो रहे हैं वो छात्र, आप उनके संघर्ष पे, उनके दर्द पे आप पैर रखते हुए, उसको रौंदते हुए खड़े हो जाएंगे और इस जातिवादी व्यवस्था को डिफेंड करेंगे। ये संदेश आप दे रहे थे। आप ये संदेश दे रहे थे कि आप अपनी सरकार में भर भर के रेपिस्टों को जगह देंगे, MP बनाएंगे, MLA बनाएंगे, और देश की वो महिलाएं जो आपसे उम्मीद लगा करके बोलेंगी कि आप न्याय करिए, उन महिलाओं के आप जस्टिस के, उन महिलाओं की डिग्निटी पे, सेल्फ रिस्पेक्ट पे पैर रख करके आप चले जाएंगे, सत्ता पे राज करेंगे। ये दिखाया जा रहा है। आज जो ट्रांसजेंडर अमेंडमेंट बिल आया है, वो तमाम संघर्ष जो इस देश में लड़े गए हैं, जिसके तहत नालसा जजमेंट हुआ, उसके बाद लोगों को सेल्फ आइडेंटिफिकेशन का अधिकार मिला, लोगों को मूलभूत सिक्योरिटी मिली, आज उसको रोल बैक किया जा रहा है। और इसका ये रीजन बताया जा रहा है कि हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए सिस्टमैटिकली। आप सरकार हैं, आपका काम है इम्प्लीमेंट करना।
इस देश की आवाम का जो काम है कि उसके जो हक और अधिकार हैं जो आप पूरे नहीं कर रहे हैं, उसके लिए सड़क पे उतरे, आप तक आवाज पहुंचाए कि हम क्या चाहते हैं, वो इस देश की आवाम लगातार कर रही है। आप सरकार है, आपका काम है फिगर आउट करना कि आप इस देश के आवाम को कैसे उनके अधिकार, हक और अधिकार देंगे। अगर आप फेल कर रहे हैं तो इसकी कीमत इस देश में रहने वाले आम लोग क्यों चुकाएंगे? आप नहीं फिगर आउट कर पा रहे हैं कि आपके सिस्टम में क्या जगह होगी, आप कैसे सिक्योरिटी, सेफ्टी प्रोवाइड करेंगे, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे देश के जेंडर क्वेयर, नॉन फ्लूइड, नॉन बाइनरी और ट्रांसजेंडर लोगों को, और इसकी वजह से आप उनको क्रिमिनलाइज कर देंगे। आपको जिन्हें प्रोटेक्शन देनी चाहिए, अपने सिस्टमेटिक फेलियर की वजह से आप उनको क्रिमिनलाइज कर देंगे। वो तमाम लोग जो उनके मदद में यहाँ पे होते हैं, वो एनजीओ जो उनके मदद में हेल्पलाइन के बतौर काम करते हैं, वो तमाम सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, वो तमाम मेंटल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस जो इस पे काम करती हैं, आपने उनको क्रिमिनलाइज कर दिया है। आपने इस तरीके की घिनौनी बात बोली है कि ट्रांसजेंडर महिलाओं का जो रेप है वो महिलाओं के रेप से कम दंडनीय है। आप ये तो आपके मुंह से बोला नहीं गया कि सब महिलाएं, ट्रांसजेंडर महिलाएं भी महिलाएं होती हैं। उल्टा आपने ये बोल दिया कि ट्रांसजेंडर महिलाएं द्वयम दर्जे की महिलाएं होती हैं, उनके साथ रेप होगा तो केवल ज्यादा से ज्यादा 2 साल की सजा मिलेगी। इस तरीके की हिंसा को जस्टिफाई करना, एक पूरे समाज के लंबे संघर्ष को, एक्सपीरियंसेस को, आइडेंटिटीज को डिनाई कर देना इस सरकार का पुराना काम है। हर रोज हम जब आंखें खोल रहे हैं इस देश में, नए कानून, नए आघात, नए अटैक्स हमारे देश में अलग अलग देश की जनता पे, जनता के अधिकारों पे हो रहे हैं। एक सवाल और है मेरा, इससे थोड़ा अलग हट कि प्रधानमंत्री ने अभी हाल ही में भाषण दिया संसद में और उन्होंने कहा कि देश को तैयार रहना होगा। संकट का जिक्र किया उन्होंने। कहीं प्रधानमंत्री किस ओर इशारा कर रहे हैं इस तरीके से? प्रधानमंत्री से अब देश संभल नहीं रहा। प्रधानमंत्री से देश कब संभला है? और ये जो बात है कि वो तैयार नहीं है, प्रधानमंत्री किस चीज के लिए तैयार थे? प्रधानमंत्री किस चीज के लिए तैयार थे? क्या वो डिमोनेटाइजेशन को आधी रात में इंप्लीमेंट करने के बाद जो हुआ इस देश में उसके लिए तैयार थे? क्या वो इस चीज के लिए तैयार थे कि कोविड के बाद जिस तरीके का लॉकडाउन लगा और कोई फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड की गई, कोई प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड की गई इस देश के मजदूरों को, आम जनता को, क्या वो उसके लिए तैयार थे? क्या वो आज जो क्राइसिस हो रहा है, आए दिन हर जगह पे गैस के दाम इतने बढ़ गए हैं, लोग लाइनों पे लगने पे मजबूर हैं, वापस हम देख रहे हैं कि जो दुकानें लगी हुई हैं अलग अलग जगह पे, वो लकड़ी पे फिर से खाना बनाना शुरू कर दिए हैं। तो आपने जिस तरीके से धकेल दिया है इस देश को पीछे, क्राइसिस पे क्राइसिस, एक क्राइसिस से इस देश की जनता निकलती है, दूसरे क्राइसिस में चली जाती है, तीसरे क्राइसिस में चली जाती है, और बार बार आप सारा पैसा अपने इस फॉलिंग क्राइसिस को जस्टिफाई करने के लिए लगाते हैं। आपकी सरकार का सारा फंड आपके मीडिया कैंपेन और प्रोपेगेंडा कैंपेन पे जाता है। उसका एक पैसा आपसे इस देश की आम जनता पे लगाने पे नहीं जाता है। आप सारा पैसा लगाते हैं कि मस्जिद को ढा करके मंदिर बनाया जाए। आप सारा पैसा लगाते हैं कि किस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लाया जाए। आप सारा पैसा लगाते हैं इलेक्शन कमीशन में को खरीदने के लिए। आप सारा पैसा लगाते हैं एमएलएस को खरीदने के लिए। आप सारा पैसा लगाते हैं इस देश की आम जनता की, आवाम की जो जमीन है सरकारी जो होना चाहिए, उस जमीन को पूंजीपतियों के हाथ में देने में। ये आपकी प्रायोरिटीज है। इसीलिए बार बार जो आप कह रहे हैं कि देश की जनता को तैयार रहना होगा, देश की जनता को तैयार रहना होगा, देश की जनता का काम नहीं है तैयार रहना। आपको कुर्सी पे इसलिए नहीं बिठाया हुआ है ताकि हमको झेलना पड़े और आप पूरे देश भर में विश्वगुरु होने का डंका बजाएं। आप बार बार प्रोपेगेंडा करके हमें इतनी डिग्निटी भी प्रोवाइड ना करें कि जो जुल्म आप इस देश की जनता पे कर रहे हैं, उस जुल्म को इस देश की जनता जुल्म बोल पाए। अगर जुल्म भी बोला जाता है तो आप देश की जनता को जेलों में बंद कर देते हैं, क्रिमिनलाइज कर देते हैं, पूरे मीडिया के प्रोपेगेंडा में देशद्रोही, आतंकवादी, न जाने क्या क्या बोल देते हैं। आप आज यहाँ पे ट्रांसजेंडर अमेंडमेंट बिल के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है। आप देख लीजिए इनके नेता किस तरीके के कमेंट्स पास करते हैं, इंसल्ट करते हुए। बेसिक ह्यूमन डिग्निटी वो लोग जो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको प्रोवाइड नहीं किया जाता है। बार बार जो लोग अपने जेंडर के आइडेंटिटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उन्हीं को बोल दिया जाता है कि तुमको शक के निगाह से देखा जाएगा। जिस इंस्टीट्यूशन में जाओगे उस इंस्टीट्यूशन में तुमसे तुम्हारा मेडिकल रिकॉर्ड मांगा जाएगा। तुम्हें प्रूव करना होगा हर वक्त कि तुम वो हो जो तुम क्लेम करते हो कि तुम वो हो। हर वक्त वो सेक्शन समाज का जिसको आपको प्रोटेक्ट करना है, आप उसको शक के घेरे में डाल रहे हैं और इस शक को इंस्टीट्यूशनलाइज कर रहे हैं। तो ये है इस देश की सच्चाई कि आप इस देश की जनता को अपने लिए फेंड करने के लिए छोड़ सकते हैं। वो त्राहिमाम कर रही हो सकती है, मौत का मर रही हो सकती है, लेकिन अगर उस मौत को मौत भी बोलेगी तो आप उनको क्रिमिनलाइज कर देंगे। कोविड के दौरान कितने सारे डॉक्टर्स को क्रिमिनलाइज किया गया। बच्चों की मौत हो रही है, इसके लिए कफील खान को क्रिमिनलाइज कर दिया गया। कोविड के वक्त जो भी लोग बात कर रहे थे उनके अकाउंट सस्पेंड कर दिए गए, उनको नोटिस भेज दिया गया कि आप मिस इन्फॉर्मेशन मत फैलाइए। इस तरीके की चीजें हुई और हमेशा इस देश में एक क्राइसिस होता है, उस क्राइसिस को कोई क्राइसिस बोलता है तो उसको जेल में डाल दिया जाता है और पूरे देश में ये ढोंग किया जाता है कि हम विश्वगुरु हैं। इस देश की जनता आपसे थक चुकी है। हर रोज आप जिस तरीके के अटैक्स कर रहे हैं, अंत में आपको लगता है कि आप
ये जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं उसकी परिकल्पना में आप कामयाब हो जाएंगे। आपको एक ऐसा नफरत करने वाला हुजूम तैयार हो जाएगा आपके एजेंडा के आसपास जो बस आपकी सुनेगा। लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि लगातार आप समाज के जिन सेक्शंस को लगातार मार्जिनलाइज कर रहे हैं, चाहे वो इस देश के SC ST OBC हो, चाहे वो इस देश की महिलाएं हो, चाहे वो इस देश का ट्रांसजेंडर समाज हो, आप जिनको, चाहे वो इस देश के मजदूर हो, किसान हो, आप बार बार जिनको मार्जिनलाइज कर रहे हैं वो इस देश की मेजॉरिटी फॉर्म करते हैं। चाहे आपने कर लिया हो कब्जा इलेक्शन कमीशन पे, पूरे EVM पे, इस देश की जनता अभी भी मेजॉरिटी में है। और जिस तरीके से आपके अटैक चल रहे हैं, आपको ये गद्दी, जिस गद्दी पे आप बैठ के खुद को विश्वगुरु कहते हैं, नॉन बायोलॉजिकल बताते हैं, खुद को राजा से कम नहीं समझते, आपको इस कुर्सी से नीचे उतरना पड़ेगा।